इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वकील जो जीविका के लिए वकालत करता है वह जुड़ा रहता है। बताइए वह क्या चीज़ से जुड़ा रहता है? व्यवसाय से, पेशा से, और रोजगार से, व समाज सेवा से। तो वह जुड़ा रहता है रोजगार से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोजगार से। एक वकील जो जीविका के लिए वकालत करता है वह रोजगार से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। बताइए सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10, 20, 100, कोई सीमा नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, लाभ का वितरण नहीं होता। बताइए लाभ का वितरण किसमें नहीं होता? एकल स्वामित्व व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में, सहकारी समिति में, कंपनी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकल स्वामित्व व्यवसाय में। लाभ का वितरण नहीं होता एकल स्वामित्व व्यवसाय में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक एक। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है? सरकारी कंपनी है, वैधानिक निगम है, विभागीय उपक्रम है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक वैधानिक निगम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी संलेख का पंजीकरण है। बताइए साझेदारी संलेख का पंजीकरण क्या है? अनिवार्य है, वैकल्पिक है, अनिवार्य या वैकल्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वैकल्पिक। साझेदारी संलेख का पंजीकरण वैकल्पिक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्कंध कंपनी की एक विशेषता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्कंध कंपनी की एक विशेषता है? सामान्य मोहर, सीमित दायित्व, अस्थायी अस्तित्व, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी संयुक्त स्कंध कंपनी की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सरकारी कंपनी में सरकार द्वारा पूंजी का निवेश कम से कम होगा। बताइए एक सरकारी कंपनी में सरकार के द्वारा पूंजी का निवेश कम से कम कितना होगा? 30%, 50%, 51%, 70%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 51%। एक सरकारी कंपनी में सरकार के द्वारा पूंजी का निवेश कम से कम 51% होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पीपीपी का अभिप्राय है। बताइए पीपीपी का अभिप्राय क्या है? सार्वजनिक निजी साझेदारी, सार्वजनिक निजी स्वामित्व, सार्वजनिक निजी परियोजना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन में ए, सार्वजनिक निजी साझेदारी। पीपीपी का अभिप्राय है सार्वजनिक निजी साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन आश्वासन का बीमा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन आश्वासन का बीमा है? अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन बीमा। निम्नलिखित में से जीवन बीमा आश्वासन का बीमा है। क्वेश्चन नंबर 10, B2C का अभिप्राय है। बताइए B2C का अभिप्राय क्या है? व्यवसाय से वाणिज्य, व्यवसाय से कंपनी, व्यवसाय से ग्राहक, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय से ग्राहक। B2C का अभिप्राय है व्यवसाय से ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वर्ग को मतदान का अधिकार है? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ग को मतदान का अधिकार है? समता अंशधारकों को, पूर्वाधिकार अंशधारकों को, ऋण पत्र धारकों को, बंध पत्र धारकों को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर समता अंशधारकों को। समता अंशधारकों को मतदान का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12, शून्य ब्याज बंध पत्र कहलाता है। बताइए शून्य ब्याज बंध पत्र इसमें से कौन सा कहलाता है? परिवर्तनीय बंध पत्र, प्रतिदेय बंध पत्र, गहन छूट बंध पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गहन छूट बंध पत्र। शून्य ब्याज बंध पत्र गहन छूट बंध पत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संचय क्यूमुलेटिव पूर्वाधिकार अंश में। बताइए संचय क्यूमुलेटिव पूर्वाधिकार अंश में क्या रहता है? आदत लाभांश पर दावा नहीं रहता, आदत लाभांश पर दावा रहता है, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आदत लाभांश पर दावा रहता है। संचय क्यूमुलेटिव पूर्वाधिकार अंश में आदत लाभांश पर दावा रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन बाह्य पूंजी का एक स्रोत नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन बाह्य पूंजी का एक स्रोत नहीं है? ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, सार्वजनिक जमा, प्रतिधारित आय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिधारित आय। निम्नलिखित में से प्रतिधारित आय बाह्य पूंजी का एक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भ्रमणशील फुटकर व्यापारी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन भ्रमणशील फुटकर व्यापारी नहीं है? थोक विक्रेता, फेरी वाला, गुमटी का मालिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन में थोक विक्रेता। निम्नलिखित में से थोक विक्रेता भ्रमणशील फुटकर व्यापारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, डेबिट नोट तैयार होता है। बताइए डेबिट नोट किसके द्वारा तैयार होता है? विक्रय प्रतिनिधि द्वारा, विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, बीमाकर्ता द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रेता द्वारा। डेबिट नोट तैयार होता है क्रेता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, WTO का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, वाशिंगटन DC में, नई दिल्ली में, पेरिस में। तो इसका आंसर है ऑप्शन में जिनेवा में। WTO का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 18, साक्ष्यपत्र निर्गमित किया जाता है। बताइए साक्ष्यपत्र किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है? आयातकर्ता के बैंक द्वारा, निर्यातकर्ता के बैंक द्वारा, ए तथा बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयातकर्ता के बैंक द्वारा। साक्ष्यपत्र निर्गमित किया जाता है आयातकर्ता के बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन व्यवसाय की एक विशेषता नहीं है? बताइए निम्न में से कौन व्यवसाय की एक विशेषता नहीं है? नीति बनाना, जोखिम एवं अनिश्चितता, पूर्वानुमान, निवेशक को ब्याज देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निवेशक को ब्याज देना। निम्न में से निवेशक को ब्याज देना व्यवसाय की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, पेशागत की विशेषता निम्न में कौन सी है? बताइए पेशागत की विशेषता निम्न में कौन सी है? विशेष शिक्षा, पेशागत स्वाधीनता, निर्दिष्ट आचार संहिता, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पेशागत की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इनमें से सभी है।
क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। बताइए आप लोग, सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 7, 10, 100, निम्नलिखित। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित। सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई लिमिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 22, निजी सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या के अंतर्गत नहीं आता। बताइए आप लोग, निजी सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या के अंतर्गत कौन नहीं आता? कर्मचारी, साधारण अंशधारक, कर्मचारी अंशधारक, अंशधारक निर्देशक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्मचारी। निजी सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या के अंतर्गत कर्मचारी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 23, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक है। बताइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक क्या है? सरकारी कंपनी है, विभागीय संगठन है, वैधानिक निगम है, निजी संगठन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरकारी कंपनी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 24, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम पास हुआ था। बताइए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम कब पास हुआ था? 1932 में, 1872 में, 2013 में, 2008 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2008 में। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम पास हुआ था 2008 में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सहकारी समिति का उद्देश्य नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सहकारी समिति का उद्देश्य नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, समुदाय के लिए चिंता, व्यक्तिगत मुनाफे का उद्देश्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत मुनाफे का उद्देश्य है। निम्न में से व्यक्तिगत मुनाफे का उद्देश्य सहकारी समिति का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, एक सार्वजनिक सीमित कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकती है। बताइए एक सार्वजनिक सीमित कंपनी अपना कारोबार शुरू कब कर सकती है? समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद, पूंजी का संग्रह करने के बाद, व्यवसाय आरंभ करने के प्रमाण पत्र मिलने के बाद, अंशों के निर्गमन करने के बाद। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, व्यवसाय आरंभ करने के प्रमाण पत्र मिलने के बाद। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकती है व्यवसाय आरंभ करने के प्रमाण पत्र मिलने के बाद। क्वेश्चन नंबर 27, परिविवरण निर्गमित किया जाता है। बताइए परिविवरण निर्गमित किसके द्वारा किया जाता है? एकल स्वामित्व द्वारा, साझेदारी फर्म द्वारा, सहकारी समिति द्वारा, कंपनी द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कंपनी द्वारा। परिविवरण निर्गमित किया जाता है कंपनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त उपक्रम व्यवसाय का मूल उद्देश्य। बताइए संयुक्त उपक्रम व्यवसाय का मूल उद्देश्य क्या है? मुनाफा और जन कल्याण, लाभार्जन, जन कल्याण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाभार्जन। संयुक्त उपक्रम का व्यवसाय का मूल उद्देश्य है लाभार्जन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन ऋण पूंजी का अंश नहीं है? बताइए निम्न में से कौन ऋण पूंजी का अंश नहीं है? ऋण पत्र, समता अंश, बंद पत्र, वित्तीय संस्था से ऋण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समता अंश। निम्न में से समता अंश ऋण पूंजी का अंश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, आईसीडी का अर्थ है। बताइए आईसीडी का अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल कैश डिपॉजिट, इंटरनल कैश डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉमर्शियल डिपॉजिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आईसीडी का अर्थ होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो कंप्लीट होता है और अब सेकेंड पार्ट का वीडियो आएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड स्टूडेंट।